आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 को कैलाश नगर दिल्ली में परम पूज्य शर्मणाचार्य मुनि श्री 108 विबंधन सागर जी और मुनि श्री प्रथमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। नमोकार चैनल परिवार विशेष आभार व्यक्त करना चाहेगा आयोजक श्री वर्धमान जैन सेवक मंडल का, जिन्होंने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई है। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम शीघ्र अतिशीघ्र लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। और महावीर भगवान ही क्या, आदिनाथ से लेकर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनवनाथ 24 तीर्थंकर भगवान ने हमारे लिए जैन धन रूपी एक माला दी है। उस माला को हमने संभालने के लिए दिया था कि संभाल कर रखना। हमने चतुर्थ काल तक, जब तक महावीर भगवान रहे तब तक तो हमने उस माला को संभाला, और महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद थोड़े समय तक और संभाला। लगभग 680-83 वर्ष तक हमने उस माला को संभाल के रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने उस माला को टूट गई। वो क्या कारण बना पता नहीं, लेकिन वो माला टूट गई। माला टूट गई, मन के बिखर गए, और मन के बिखर गए तो एक वहां एक वहां एक वहां अलग अलग चले गए। कहां कहां चले गए? पहले वो माला 2 भागों में बटी, दिगंबर और श्वेतांबर में। फिर उसके बाद और भाग बटे, वो माला बिखरती चली गई। फिर वो 13 पंथी 20 पंथी में बट गई। फिर वो कांजी मत में उतारण पंथी में बट गई, यहाँ श्वेतांबर में थानक में बट गई, मूर्ति पूजक में बट गई। उसके बाद वो मूर्ति पूजक में भी 13 पंथी बट गई। फिर ना जाने कितने सारे भेद हमारे ही बढ़ते चले गए, हमारे वो मत बनते चले गए, निकलते चले गए। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे वो 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, चाहे वो थानक वाला हो चाहे मूर्ति पूजक वाला हो, मानता तो एक ही भगवान को है। किसको मानता है? महावीर भगवान को। महावीर भगवान को मानता है, नमोकार मंत्र बोलता है। यही तो उसकी एकता है। चाहे कितने ही भेद बढ़ जाए, कितने ही पंथ में बढ़ जाए, मानेंगे तो सभी महावीर भगवान को ही मानेंगे, और मंत्र जपेंगे तो नमोकार मंत्र ही जपेंगे, ये तो निश्चित है। तो महानुभाव, जैसे वो लालमन दास जी ने माला पिरो ली ना, हमें भी उस माला को पिरोने का ही काम करना है, एकता का काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। जब एकजुट होकर काम करते हैं तो वो काम जरूर होता है, सफलता को प्राप्त करता है। आपको सफल होना है तो एक जरूर होना पड़ेगा। देखिए, महावीर बनने की यात्रा, महावीर बनने की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? एक छोटे से नियम से। एक छोटा सा नियम भी आपने ले लिया, यदि आज आपने एक छोटा सा नियम लेकर उसकी दृढ़ता से पालन कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं, एक दिन आप भी महावीर जैसे बनेंगे, आप भी महावीर बनेंगे। शुरुआत तो एक नियम से ही होती है। एक छोटा सा नियम पालन करने से महावीर बना जा सकता है। आप अपने अंदर भावना जागृत करें कि कैसे एक छोटा सा नियम कैसे पल गया और कैसे छोटे से नियम से महावीर बन गए। आप विचार करिएगा, एक छोटा सा नियम महावीर बना सकता है। एक भील और भीलनी शिकार खेलने जा रहे हैं, तभी वहां पर देखा एक मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। वो मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए वहीं पर बैठ गए। उपदेश के पश्चात सभी लोग कुछ ना कुछ नियम लेके जा रहे थे। मुनिराज ने उस भील को भी बुलाया, इधर आओ। वो भील भी आ गया। बोले, तुम भी कुछ नियम ले लो। बोले, नियम क्या होता है? नियम संकल्प होता है, नियम प्रतिज्ञा होती है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? बोले, बहुत कुछ होगा, आप नियम ले लो। बोले, मैं कोई नियम, मैं कोई संकल्प, मैं कोई प्रतिज्ञा नहीं ले सकता, मैं तो भील हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुनिराज ने कहा, अहिंसा धर्म का पालन किया करो। महावीर भगवान का संदेश है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। मैं जैन समाज का बहुत बहुत आभार हूँ, और समय समय पर मैं जैन समाज का ऋणी भी हूँ। ये भी मैं आज कह रहा हूँ, मुझे ये बात इस मंच पर राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूँ कि आज अगर मैं विधायक हूँ तो, और मैं समझता हूँ, और बहुत से लोग तो मुझे अनिल वाजपेयी की जगह अनिल जैन कहते हैं,
क्योंकि जो महावीर स्वामी जी के उपदेश हैं 90% मेरे जीवन में हैं। और इसलिए भी है कि मैं फर्रुखाबाद में कंपिल का रहने वाला हूँ। कंपिल मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर कंपिला जी हमारे यहाँ से दूर पे हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कंपिला जी जाता हूँ। अभी पिछले माह भी मैं वहाँ गया था। 14 तारीख को फिर मैं कायमगंज जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं ज़रूर दर्शन करने के लिए जाता हूँ। और आज अगर मैं विधायक हूँ तो जैन समाज का और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं आज विधायक हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।